a system with transfer function gs is equal to 1 upon s plus 1 s plus a where a is greater than 0 subjected to an input the steady state output of the system पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना ये स्टेडी स्टेट ना साइनोसॉइडल एनालिसिस के क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम जनरली एक तरीका, एक तो लॉन्ग रूट है हम फॉलो करें कि रियल पार्ट ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कर करके। बट यहाँ क्या करते हैं हम कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन को हम बोलते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मतलब ये अब ये शॉर्ट ट्रिक है कहने का, ये मतलब नहीं है कि एकदम यही मेथड ऐसे ही किया जाए। मेथड क्या होता है ना, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ वो मेंशन करके सॉल्व करते हैं कॉपी में बोर्ड एग्जाम मतलब सेमेस्टर एग्जाम के लिए। बट सिंपल अगर एग्जाम के लिए सॉल्व करना है तो हम इसको लिखेंगे सेंटर ऐसे 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस ए। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या कहा जा रहा है, इनपुट हमारा क्या है 5 कॉस ओमेगा टी। तो ये वाई एस लिखा, हमने लिखा 5 कॉस 3t। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस ए। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, अब बात करते हैं हम स्टेडी स्टेट वैल्यू की। तो हमने वाई एस को लिख दिया 1 अपॉन, अब ये इसको इधर भेज दिया 5 को। हालांकि अगर यहाँ पे वो जो हम कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं वैसे सॉल्व किया जाए तो संभव है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 को यहाँ 5 कॉस 3t रख लिया डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 एस प्लस ए। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, ये जो ओमेगा की वैल्यू है वो इस सिस्टम में भी पड़ जाएगी। तो एस को हम जे ओमेगा पुट करते हैं ना, तो एस को जे ओमेगा पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 3 होना चाहिए फॉर स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखो पुट किया और स्टेडी स्टेट में हमको चाहिए 1 अपॉन रूट 10 कॉस 3t माइनस 1.892 की शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा गोल है। तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे मॉड ले लूँ, तो हमको क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन में, हमको चाहिए 5 कॉस 3t डिवाइडेड बाई कॉस 3t। मॉड वगैरह ले लेंगे तो ये सब कुछ 1 ले लूँगा मैं, और एस प्लस 1 को जे ओमेगा प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, और एस प्लस ए को मैंने लिख दिया जे ओमेगा प्लस ए लिख दिया, मॉडुलस लगाया। ये वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए 1 अपॉन रूट 10 चाहिए, 1 अपॉन रूट 10 चाहिए ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अब हमें ओमेगा की वैल्यू 3 रखनी चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन ओमेगा की वैल्यू मैंने जे इंटू 3 रख दिया है प्लस 1, और जे इंटू 3 प्लस ए। ठीक है, मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। तो देखो 5 आ गया, नीचे 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5 अपॉन रूट 10 इंटू 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। ठीक है, 1 अपॉन रूट 10। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 5 इधर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 अपॉन 9 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। बट हमारे कंडीशन में क्या गिवन है, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब।